महाराष्ट्र चुनाव के लिए 5 गारंटी जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य में चोरों की सरकार बताई और दावा किया कि इनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर इन्हें जेल भेजेंगे। तो देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ये चोरों की सरकार है, चार्जशीट लगा करके इन्हें जेल भेजना चाहिए। पीएम मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राज्य में जो सरकार चल रही है उसे बताया ये चोरों की सरकार है और दावा ये किया कि इनके खिलाफ तो चार्जशीट लगा करके इन्हें जेल भेज देना चाहिए। तो चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वार पलटवार जारी है, बयानों में तीखापन बढ़ते जा रहा है और 5 गारंटी जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा। चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है, सिखाएंगे आप। अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहां। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा। इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इनका एक तो प्रोजेक्ट पुणे रिंग रोड का घोटाला, समृद्धि महामार्ग इसमें घोटाला, जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। ये तो सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। ये सीएजी के रिपोर्ट में ये चीजें आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, वो गिर गया। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इनॉग्रेट करता है, उसके 8 दिन में ही गिरता है। तो क्या मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी साहब। कहीं उनका काम ही है उद्घाटन करना, काम अच्छा काम करने का नहीं है, मजबूत काम करने का नहीं, क्वालिटी काम करने का नहीं, सिर्फ घोटाले का काम करना, ये उन्होंने किया। देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां स्टार प्रचारक बनाती हैं। स्टार प्रचारक अपने बयानों से विवाद खड़ा कर देते हैं। पिछले कुछ साल से चुनावी मंच पर भड़काऊ बयान, इनकी गिनती सब बढ़ते चले गए हैं। एक बार फिर यही सब देखने को मिल रहा है। आपको झारखंड और महाराष्ट्र की चुनावी पिक्चर दिखाते हैं, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी राजनीति में धर्म का छौंका लगाते दिखाई दिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनाव का माहौल है और नेता अपने अपने वोटर में जोश भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न शब्दों की परवाह है और न ही कोई संकोच, जो जुबान पर आया बोल दिया। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में गरज रहे थे तो अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में। दोनों की लाइन लेंथ बराबर थी और शब्दों का भाव बिल्कुल एक। मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है, वक्त नाजुक है। जैसे हम लोग आए, हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा।
अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और इस बार जब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो फिर 15 मिनट वाले बयान की याद दिला दी। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसको। आपको बता दें कि 15 मिनट वाले बयान के चलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी पहली बार सुर्खियों में आए थे। 12 साल पहले साल 2012 में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी हुआ था। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब जब छोटे ओवैसी ने 15 मिनट की याद दिलाई तो बीजेपी को ये बात फिर से चुप गई। आज अगर हिंदू समाज को एकजुट रहने की हम बात करते हैं तो उसमें किसी को भी दुख अथवा क्रोध होना नहीं चाहिए। इनकी राजनीति ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान चुनावी मौसम में आया है और उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक ने ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की A टीम, B टीम, C टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए। महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये बात बीजेपी को विचलित कर गई तो बी टीम को उतार दिया। हमने तो बार बार कहा ना भाई, MIM हो या केजरीवाल हो तो बी टीम है और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। लेकिन वलवला आज भी बाकी। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी महफिल सजाने में जुटे हैं तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की पिच पर वोटर्स की गोलबंदी कर रहे हैं। निगाहें पत्थरबाजों पर है, लेकिन निशाना किस पर है ये सबको पता है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। और देखिए, नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनावी मंच से दिया गया उनका बयान कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगा। भड़काऊ बयान देना, नेता अगर सत्ता में नहीं है तो मामला थाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ होगा नहीं। आज तक कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं, लेकिन ढूंढने पर भी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आएगा जिस पर कोई बड़ी सख्त कार्रवाई कर दी गई हो। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान सियासत में आग को भड़का रहा है। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल। 8 अक्टूबर को जब मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में कुछ ऐसा बयान दे डाला जो अब उनकी मुसीबत बन चुका है और उनकी सोच पर भी सवाल उठा रहा है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने कुछ भड़काऊ बातें कही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने उसका जिक्र भी किया। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हुमायूं कबीर के बयान पर ममता बनर्जी खामोश रही तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे क्या कहा जाए? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो अमित शाह देश के गृह मंत्री,
और उनके सामने ही खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती ने मारने, काटने और जमीन में गाड़ने की बात कही और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीत गई। 2024 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने भारी बढ़त बनाई और अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बंगाल में राजनीति की दिशा ध्रुवीकरण की तरफ घूम गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब ऐसे खतरनाक बयानों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मुद्दा भी आ गया है। कोई मुसलमान को धमकी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का राजनीति नहीं करता है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर के स्टेज में वहां पे खड़ा होकर ऐसा धर्म के नाम पे कम्युनल इंडिकेशन का प्रोवोकेशन देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राजनीति में आकर कोई अभिनेता कहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खून खराबा क्यों बढ़ रहा है। और अमित शाह की मुस्कुराहट भी बताती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है।